नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो उत्तम जी इंडिया से। आज मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज मैं लाया हूं एक छोटा सा कार्यक्रम। खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ नहीं। खुशी है तो सब कुछ है। आइए जानते हैं कि खुशी है तो सब कुछ है और खुशी नहीं तो कुछ नहीं। भारत में राजस्थान नाम का एक जगह है। वहाँ पर एक राजवाड़ा राजघराने के परिवार लोग भी रहते हैं, लेकिन अब तो ना राज्य रहा और ना राजा रहे। लेकिन इस बात से उनके परिवार को कोई दुख नहीं, फिर भी खुश है कि कम से कम राज नहीं है तो कम से कम देश तो है। इस देश में हम लोग तो हैं। इस तरह की खुशी उनके पास बनी रहती है। तो दोस्तों, खुशी नहीं तो कुछ नहीं के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं दो लाइन का एक चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, आप ज़रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ठीक उस राजघराने के जस्ट थोड़ा सा आगे एक परिवार रहते हैं, जिनके 3 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। बहुत पैसे वाले हैं, धनाढ्य परिवार हैं। जब तक सब कोई साथ थे तो खुशी है, और जब आज साथ में नहीं है कोई तो खुशी नहीं है। सब कुछ है पर खुशी नहीं है। तो इसीलिए लाए हैं वीडियो। खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ नहीं। तीनों बेटा जो हैं उनके सब काम और कार्यवश जो हैं अपने अपने राज्य से बाहर रहते हैं। कोई बॉम्बे में रहते हैं, तो कोई अरब कंट्री में रहते हैं, तो कोई चेन्नई में रहते हैं, इंडिया के चेन्नई में। तो दोस्तों, उस माता पिता के 3 पुत्र हैं और तीनों 3 दिशा में काम में लगे होंगे। 2 पुत्री हैं, उनकी भी शादियां हो गई, तो वो भी अपने पति के साथ चले गए। तो क्या बचा उनके घर में उस बूढ़े माँ बाप के पास? वो लंबी लंबी दीवारें बची, मोटी मोटी दीवारें हैं, बालकोनी है, छत है। छत पर जाऊं तो चांद दिखता है, आंगन में आऊं तो तुलसी दिखता है, और कोई अपने नहीं दिखता है। और अगर संदूक में देखूं तो खाली सोना चांदी दिखता है, लेकिन कोई अपना नहीं दिखता है। सब अपने लोग जो हैं चले गए। अब ऐसा समय में कैसे दिन काटा जाए? वो बेचारे बूढ़ा बूढ़ी लोगों को बड़ा कष्ट होने लगा, बहुत कष्ट होने लगा। उनके 3 पुत्रों को तो यह बात का ज़रा सा एहसास तक नहीं हुआ कि मेरे माँ पिताजी कैसे वहाँ अकेले इस अवस्था में रहते होंगे। 2 पुत्री है, उनको भी एहसास नहीं हुआ। लेकिन उन्हीं में का एक बड़ा दामाद था। वह दामाद बहुत दूरगामी तक सोचता था, बहुत दूर तक सोचता था। वो इतना सोचता था कि अपने ही परिवार में किसी को कोई कष्ट ना हो, कष्ट ना हो, इसके लिए रात दिन वो प्रयासरत भी रहता था। तो ऐसे ही एक दिन राम में लेटा हुआ था उनके दामाद जी। तो उनको लगा कि मेरे सास ससुर बेचारे अकेले रहते हैं, कोई का कमी नहीं है, क्या किया जाए। और समय का क्या भरोसा दोस्त, ज़िंदगी भी इम्तहान लेती है। पता नहीं कैसा कैसा जीवन में परीक्षा आती है और हम पास करने में लगे रहते हैं। इस तरीके का जो है उनके दामाद जी सोचे। तो सोचे कि अगर मेरा पहला पुत्र हो या पुत्री हो, उसके जन्म के 5-6 महीने के उपरांत मैं अपने बच्चों को इनके नाना नानी के पास छोड़ आऊँगा। इतना सोच करके वो अच्छा सोचे। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से राय लिया, कहीं ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। हमारे माता पिता का भी मन लग जाएगा, दिल बहल जाएगा। बुढ़ापा का शरीर है, बहुत तरह का बीमारियां भी परेशान कर रही होंगी। उन्होंने अपने मम्मी पापा से बात किया। उनके मम्मी पापा बहुत खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि उनके खुशी का कोई ठिकाना न रह गया। मानिए बुढ़ापा में ऐसा लगा कि कोई अजूबा चांस आने वाला है, एक भयानक खुशी आने वाली है। एक बहुत गंभीर तरह का सवाल है ये कि अगर वो बच्चे नाना नानी के साथ रहें तो माता पिता कैसे रहेंगे।
तो इस तरीके कहीं खुशी कहीं गम इस तरीके से, लेकिन सामंजस्य के अनुसार इस तरीके से अगर देखा जाए तो खुशियाँ भी अजब गजब की होती हैं। कहीं खुशी तो कहीं गम तो कहीं खुशी। खैर, तब तक वो लोग काफ़ी बीमार हो चुके थे, अकेलापन उनको एकदम परेशान कर चुका था। दोस्तों, जैसे ही वो बच्चा उनके घर में आया, उन बूढ़े माता पिताओं का मत पूछिए, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस तरीके से एक दिन की बात है कि उनके दामाद जिस फैक्ट्री में काम करते थे वहाँ बीमारी का हल्ला हो गया और वह फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई तो उसके बाद वो दामाद बेटी जो है अपने सास ससुर के घर चले आए, मिलजुल कर रहने लगे। तो उस घर में मानिए कि बहुत अकेलापन था, बहुत तकलीफ़ें थी, लेकिन यह परिवार एकजुट होने से, एक साथ होने से खुशियाँ 4 गुने बढ़ गई। अब मानिए कि वो बूढ़े बूढ़े लोग भी जवान सा दिखने लगे, खूब हंसते, खूब अपना कार्य करते। यहाँ बेटी दामाद भी खुश रहने लगे अपने बच्चों के साथ। वो फिर वहीं पर उन्होंने अपना एक काम शुरू किया, जीवन मंगलमय होता गया। तो खुशी है तो सब कुछ है दोस्तों। सब कुछ पैसा ही खुशी नहीं होता है, पैसा ही मान के चलिए कि बहुत खुशी देता है, ऐसा कुछ नहीं। खुशी है तो सब कुछ है, परंतु यह देखना होगा कि यह खुशी आपको कैसे, कहाँ, कब, कैसे आपके पास रहे। ठीक है दोस्तों, जय माता की, नमस्कार।